देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। रोज लाखों संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं, हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं, सरकारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं, अनेक प्राइवेट अस्पतालों, कंपनियों और मौत के सौदागरों की मानवता को कलंकित करने वाली खबरें सामने आई हैं। तो वहीं अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मानवता की सेवा में लगे हैं, जबकि राधा स्वामी सत्संग व्यास तो लगातार इंसानियत को बचाने में अहम भूमिका निभाते हुए ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जिससे सभी को सीख लेने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी को राधा स्वामी सिटी वैन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस महामारी के दौर में जब हजारों मरीज अस्पतालों में बेड की कमी के चलते अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर की किल्लत से सैकड़ों मरीजों की जान चली गई और जा रही है। संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इलाज में काम आने वाली दवाओं, वैक्सीन को लेकर मानवता के दुश्मन कालाबाजारी में लगे हैं। अव्यवस्थाओं के बीच सरकारें आपस में लड़ रही हैं। राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोज सरकारों की खिंचाई कर रहे हैं, बावजूद इसके हालात सामान्य नहीं है। हर रोज बढ़ते और स्वरूप बदलते संक्रमण को लेकर वैज्ञानिकों ने तो वर्ष के अंत से पहले ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है। देश की आबादी को देखते हुए अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली के पास तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन ऐसे में विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था आरएसएस ने राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके मानवता को बचाने में जो भूमिका निभाई जा रही है और बुनियादी ढांचा और सेवाएं दी जा रही है, वो अपने आप में मिसाल है। जरूरत है सरकार इसे गंभीरता से ले और सही से इस्तेमाल करे। आपको बता दें कि आरएसएस ने देश के अलग अलग राज्य में अपने 13 केंद्रों पर 4200 से ज्यादा बेड और ऑक्सीजन से युक्त बेड के अस्थायी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जहां वर्तमान में करीब 1500 मरीज भर्ती हैं, जबकि 400 वैक्सीनेशन केंद्र शुरू कराए हैं, जिन पर प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किए जाने की सुविधाएं उपलब्ध है। पिछले वर्ष प्रवासी भारतीयों, मेडिकल, पुलिस स्टाफ सहित कोरोना वॉरियर्स के लिए कई महीनों तक 8 करोड़ से भी ज्यादा खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इस बार भी देश भर के सैकड़ों केंद्रों से रोजाना 2,70,000 से ज्यादा खाने के पैकेट कोरोना वॉरियर्स और मरीजों के लिए प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मानवता को बचाने के लिए अपने पूज्य गुरु के आह्वान पर दिन रात सेवा में जुटे सेवादार कहां क्या क्या कर रहे हैं, इस बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि सब जानते हैं, महामारी के पहले दौर में ही राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के आह्वान पर देश भर के सत्संग केंद्रों के द्वार लोगों की मदद के लिए खोल दिए थे, जहां पृथक ठहराव एवं चिकित्सा, देखभाल और रसद सहायता भोजन केंद्र बनाए गए। लाखों सेवादार लोगों की सेवा में दिन रात जुट गए। सेवादारों ने चिकित्सा कर्मियों व रोगियों को सभी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। यहाँ बने केंद्रों में उपलब्ध खाने पीने की बेहतर सेवाओं के साथ साथ साफ सुथरे बाथरूम, शौचालय, खुले स्थान आदि देखकर हर कोई हैरान था। आपको बता दें कि वर्तमान में राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा भविष्य के लिए भी 50 से अधिक कोविड देखभाल केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले 2020 में दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, जिसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया। इसकी क्षमता 10,000 बेड की थी, जिसका संचालन आईटीबीपी ने किया। वहीं मरीजों की देखभाल व भोजन व्यवस्था अन्य सेवाओं के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार दिन रात लगे हुए थे। यहाँ पर मरीजों की देखभाल के लिए समय समय पर योगा भी कराया जाता था व पौष्टिक आहार के साथ साथ काढ़ा, हल्दी का दूध भी दिया जाता था, जिससे मरीज जल्द से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। आईटीबीपी की टीम व राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार की देखभाल व सेवा के चलते मरीजों के ठीक हो जाने के बाद इस सेंटर को फरवरी 2021 में बंद कर दिया गया था, लेकिन वहीं अब
कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को मरीजों को चिकित्सा सेवा देने के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है। इस समय सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 500 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, जिसे आगे जरूरत पड़ने पर 2000 बिस्तर तक बनाने पर कार्य चल रहा है, जो कि काफी हद तक पूरा हो चुका है। अभी वर्तमान स्थिति में इस सेंटर में 324 मरीज अभी भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। एक और खास बात यह है कि सरकार के सहयोग से संचालित कोविड केयर सेंटर में मरीजों को मिलने वाली सभी सुविधाएं, चिकित्सा उपचार, दवाइयाँ, भोजन निशुल्क तो है ही, यहाँ आने वाले रोगियों के ठीक होने की स्पीड और फीसदी भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ लगभग 300 राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भोजन तैयार कर उपलब्ध कराने व अन्य सहायता सेवाएं 24 घंटे प्रदान कर रहे हैं। वहीं टीकाकरण केंद्र की बात करें तो दिल्ली में स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास पूसा रोड पर सबसे बड़ा टीकाकरण केंद्र BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से शुरू किया गया, जिसमें एक दिन में 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जाता है, जो कि खुद में ही एक अजूबा है। इसके लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित पूरे भारत में कई राज्यों में 400 से अधिक RSSB केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाने में स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। राजस्थान में जब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने टैंक रोड पर जयपुर से 24 किलोमीटर दूर बिलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास जयपुर केंद्र में राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया, जिसमें 767 बेड हैं, जिसे आगे बढ़ाकर आवश्यकता अनुसार 8000 तक बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही इंदौर परिसर में 45 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थित खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में मां अहिल्या कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें 1200 बेड हैं, जिसमें से 125 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा है। जबकि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए RSSB बद्दी केंद्र में 190 बिस्तरों वाला विस्तारित कोविड केयर सेंटर बनाया गया। पंजाब की बात करें तो यहाँ लुधियाना में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने चंडीगढ़ रोड और हैब्रान रोड पर स्थित अपनी सत्संग केंद्रों को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया। दोनों केंद्र अब चालू हैं और प्रत्येक में 110 बेड हैं। इसी तरह काठमांडू, नेपाल में राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में ऑक्सीजन थेरेपी के साथ आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए DPM के निर्देश पर नेपाली सेना ने 88 बिस्तरों वाले आइसोलेशन सेंटर को चालू करने का काम शुरू कर दिया है, जिसे जरूरत पड़ने पर अस्पताल को 200 बेड तक बढ़ाने की तैयारी की गई है। इसी तरह पारोर में बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले का दौरा कर पारोर में राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र के परिसर में स्थापित की जा रही 250 बिस्तरों की सुविधा का निरीक्षण किया, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाकर 1000 बेड कर दिया जाएगा। इसी तरह मुंबई के बांद्रा में स्थानीय प्रशासन द्वारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के बांद्रा परिसर में 370 बेड का आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें 20 बेड ऑक्सीजन के हैं। वहीं नवी मुंबई स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में प्रशासन द्वारा 408 बेड का आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया है। आइसोलेशन सेंटर में 125 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी हैं। इसी तरह उल्लासनगर केंद्र में भी 300 बेड का आइसोलेशन बनाया गया है, जिसमें से 20 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। अब सूरत की बात करें तो लगातार सूरत में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सूरत में स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति के साथ साथ 100 बिस्तरों वाला आइसोलेशन केंद्र बनाया गया, जिनमें से 50 ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड बेड हैं। अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों की,
तो देश भर के करीब 400 से ज़्यादा आरएसएसबी केंद्रों पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के आह्वान पर सेवादारों ने लॉकडाउन की स्थिति में ज़रूरतमंद असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी ऐतिहासिक और अद्वितीय प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष 2 माह तक विशेष अभियान के चलते नियमित सेवा में करीब 8 करोड़ से ज़्यादा खाने के पैकेट उपलब्ध कराए थे। फिलहाल भी यूपी, उत्तराखंड, चेन्नई, रायपुर के केंद्रों में लॉकडाउन की स्थिति में ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोज़ाना 2,70,000 खाने के पैकेट प्रशासन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से जहां दिल्ली, जयपुर, इंदौर में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को हर रोज 15,000 भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं सहारनपुर के पिलखने स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र से प्रतिदिन हजारों खाने के पैकेट नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के आह्वान पर, या यूं कहे कि उनके प्रेम भरे आग्रह पर, यहाँ के केंद्रों पर की जा रही सेवा और सेवा भावना इस कदर व्यापक है जिसे शब्दों में लिखकर, बोलकर या किसी फोटो वीडियो में रिकॉर्ड करके पूरी तरह दिखाया, बताया या जताया जाना संभव नहीं है। सेवादारों की भावना और सेवा के आगे निःशब्द है, बेमिसाल है, मानवता का जीता जागता उदाहरण है, जिसके लिए सिटी वेब परिवार भी सेवादारों को और पूज्य बाबा जी को सैल्यूट करता है, नमन करता है। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, वीडियो को देखने के बाद अपने विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।